नमस्कार, संतोष नेहरा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं ऐसी वीडियो बनाई है मैंने जिनके दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। वैसे तो दिमाग में तो विचार चलना तो अच्छी बात है, दिमाग तो सबका ही चलना चाहिए, लेकिन नेगेटिव सोच लेकर दिमाग नहीं चलाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सारे दिन सोचते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर से मान लो कोई सदस्य चला गया तो उसके बारे में हम इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि अब डिप्रेशन तक में भी आ जाते हैं और अपने शरीर को जो है अस्वस्थ बना लेते हैं। इसलिए जो है हमेशा सोचो, दिमाग में विचार लगाओ। वैसे कहना तो बहुत अच्छा है कि इतना ही ज़्यादा टेंशन मत लो, ये मत लो, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं होता। हो जाती है, टेंशन भी हो जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन जिस टाइम आपके मन में विचार आने शुरू हों, कोई भी नेगेटिव सोच आए, तो उस टाइम आपको क्या करना है, घर में जिस तरह कोई भी पौधे लगा रखे आप उनमें बिजी हो जाओ। कोई गाना लगा लो फ़ोन पे, कोई अच्छा सा जो है गाना चलाकर उसमें मस्त हो जाओ, और फिर जो है आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे थे वो अपने आप ही बाहर जाने शुरू हो जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में जो भी कभी भी सोचो पीछे की लाइफ में कि आपने क्या कभी कोई अच्छा काम किया था, सबसे ज़्यादा खुशी आपको जो है कब मिली थी, उसके बारे में सोचो। तो देखो आपका दिमाग जो है पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत अच्छा आपके साथ होगा। कहते हैं ना, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। कई बार हम काम को लेकर भी दुखी हो जाते हैं कि कई बार नौकरी किसी को नहीं मिलती तो नौकरी के लिए क्या करेंगे, अब क्या खाएंगे। मत सोचो ऐसा। ऐसा सोचो कि जिस भगवान ने हमें पेट दिया है तो वो भरने के लिए भी देगा। सबके साथ सबको जो है पेट भरने के लिए अनाज दिया है। जो सड़क पे भिखारी है उनका भी पेट भरता है। अपने कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला ऊपर वाला है। हम अपने कर्म में सब कुछ लिखवा कर लाए, उस विधाता ने सब कुछ हमारी किस्मत में लिख दिया है और वही सब कुछ होगा। इसलिए दूसरों का भला करो, जितनी हो सकते है दूसरों की मदद करो। देखना दूसरों की मदद करने में जो है आपको कितनी खुशी मिलती है। अब कई बार हम जब घर से कोई सदस्य चला गया उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर और बीमारियां आती हैं। तो नीचे दूसरे आदमी से सोचो, क्या उसके अंदर कभी दुख नहीं आया है? उस तेरे घर से एक गया, उसके दो गए, तो ऐसी उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। आप क्या लेकर आए थे अपने साथ? कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस विधाता का दिया हुआ है, और वो जब देता है तो हमें इतनी खुशी होती है, हम खुशियाँ मनाते हैं। और जब वो अपनी चीज़ को ले लेता है तो हम उसके बारे में ज़्यादा दुख करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी चीज़ थी, उसने ले लिया, हम क्यों सोचते हैं? ऐसा सोच लो मेरा था ही नहीं, इतने दिन हमारे साथ था, बिताने के लिए आया था और अब चला गया। क्योंकि ऐसी एक दो घटना हमारे घर में, एक परिवार में हुई है, इसलिए मेरे को आज ये वीडियो बनानी पड़ी है। इसलिए बहुत ज़्यादा मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, दूसरों का भला करो, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना रखो जो आपको अच्छी शिक्षा दे। पुराने जो भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, महापुरुष भी हुए, उनके बारे में सोचो। और सुबह उठते ही एक बार भगवान को जो है शुक्रिया अदा जरूर करो। हे भगवान, हमें आपने बहुत हमें खुशियाँ दी हैं और इन खुशियों को हमेशा बनाए रखना। तो उस दाता को सुबह उठते ही एक बार ज़रूर याद करो, और बच्चों के अंदर भी यही भावना डालो, ताकि बच्चे भी आगे जाकर जो है किसी तरह की कोई टेंशन न लें। ये सोच लो कि जो कुछ होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, हमें सिर्फ कर्म करना है। इसलिए ज़्यादा मत सोचो, भगवान है वो हमेशा आपका साथ देगा। दुख आता है तो उसके साथ सुख भी आता है। ठोकर खाकर ये आदमी सब कुछ सीखता है, अगर गिरेंगे ही नहीं तो खड़े होकर चलना कैसे सीखेंगे? इसलिए जो है ज़िंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। अगर दुख आएंगे ही नहीं तो उस विधाता को कोई याद नहीं करेगा। जब दुख आते हैं तो सब याद करते हैं, हे प्रभु
हमें खुशियाँ दो, आपने मेरे को ये दुख क्यों दिए हैं। तो ये कभी मत बोलो कि मेरे को ये दुख क्यों दिया है। सब दुख सबके अंदर आते हैं। भगवान के अंदर भी दुख आए थे, राम सीता के अंदर भी आए थे, कृष्ण जी के अंदर भी आए थे, कौरव पांडव के अंदर भी आए थे। हरिश्चंद्र तो एक राजा था जिसने भीख तक मांगी थी। तो आप ये सोचो कि किसके अंदर दुख नहीं आते। इसलिए इतने विचार दिमाग में मत लाओ, दिमाग को अच्छा सोचो। डायरी लिखना शुरू कर लो, ड्राइंग बनाना शुरू कर लो। जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, रात को कई बार नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, वही विचार दोबारा फिर आने शुरू हो जाते हैं, चक्की की तरह चलते रहते हैं। तो वो जब ही बाहर निकल सकते हैं जब हम अपने आप को किसी चीज़ में बिजी रखेंगे। डायरी लिखना शुरू, अपनी एक हॉबी बना लो। डायरी लिखो कि मैं किस तरह खुश रह सकता हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी में जो है कैसी कौन सी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, उनको लिखो और उनको सोचकर जो है खुश हो भी हाँ, मेरे ज़िंदगी में भी बहुत सी खुशियाँ भी आई हैं। हर आदमी के ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, तो उन खुशियों के पलों को याद करो। वर्तमान में जीना सीखो, जो जा चुके हैं उसको भूल जाओ और आगे की सोचो कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कर्म करते रहो, फल अपने आप भगवान को देने वाला है। इसलिए जो है अच्छा सोचते रहोगे, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना रखोगे। ये मत सोचो उस आदमी ने मेरे को क्या कह दिया, कुछ ही नहीं। अगर उसने आपको कुछ बोला है तो हो सकता है उसी में ही आपकी भलाई हो। वो आपका बुरा करता है फिर भी आप उसका भला करो। वो आपका बुरा एक बार करेगा, 2 बार, फिर आपका भला करेगा। किसी के बारे में बुरा सोचो ही मत, तो आपको अंदर अपने आप ही खुशियाँ आने लग जाएंगी। आप किसी का भला करते हो, किसी का काम करते हो। मैं जो है सुबह सुबह योगा सिखा के आती हूँ लोगों को, तो मेरे को सारे दिन इतनी खुशी मिलती है कि आज मैंने कितने लोगों को एक्सरसाइज सिखाई है, कितने लोगों के मैंने घुटने का दर्द ठीक किया है, किसी की कमर ठीक करी है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वही लोग जो है बाद में मेरे बारे में ये भी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, हमारे लिए तो एक भगवान का रूप बनकर आए हो। तो आपको कितनी खुशी मिलती है। इसलिए अच्छा किसी सबके बारे में सोचो, अच्छे कर्म करो, आपके अंदर खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी और कभी भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। सोचो दिमाग में भी हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में क्या क्या काम करने, ये सब कुछ सोचो। अपनी डायरी में भी लिखो कि मेरे को ज़िंदगी में क्या क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, सब कुछ सोचो। लेकिन गलत भावना जो है वो मत सोचो, किसी के बारे में भी गलत मत सोचो, अपने बारे में भी मत सोचो। जब ज़्यादा ही विचार दिमाग में आने लग जाते हैं तो उस टाइम अपनी हॉबी ऐसी बना लो कि बिजी रखो। आप पौधों की में बिजी रखोगे, कभी पानी दोगे, टहनियाँ काटोगे, रो रहे, तो उसी में ही बिजी रहोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। आपको खुशी मिलेगी कि आज मेरा पौधा इतना बड़ा है, आज फूल आए हैं, उस पर आज फल आए हैं। तो इस तरह जो अपने भी आपको बिजी रखो तो आपके दिमाग में जो कोई नेगेटिव विचार नहीं आएगा। योगा करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, सारे दिन अपने आप को व्यस्त रखो, तो कोई भी विचार जो है आपके दिमाग में नहीं आएंगे। रात को कोई टेंशन नहीं होगी, आप आराम से सोओगे। इसलिए अच्छे विचार लेकर सो रात को, ताकि कि अच्छी नींद भी आएगी और दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आएंगे। सोच हमेशा अच्छी रखो। इतना ही है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी तनाव मत लो पढ़ाई के बारे में या नौकरी के बारे में। सिर्फ अपने शरीर पे ध्यान दो और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सिर्फ ये सोचो कि हमें अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ अब पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव मत सोचो। सुबह उठते ही अगर आप कोई भी अच्छा काम करोगे तो सारे दिन आपका दिमाग सही रहेगा और सारे दिन पॉजिटिव विचार आपके मन में आएंगे और सारे दिन आपका मन खुश रहेगा। इसलिए सुबह उठते ही एक बार भगवान से ज़रूर हाथ जोड़कर कहो कि हे भगवान, आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा।